हाय एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं कि हर जगह आग लगी हुई है और सारी चीज़ें जल रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि मैड डीमन बैंडिट्स के लोग सारे लोगों को मार रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये करते हुए। वो बोलता है कि इन सब को मार दो और इनके पास जो भी कुछ पड़ा है वो सब कुछ लूट लो और आज इन्हें बता दो कि हम मैड डीमन बैंडिट्स हैं। वो बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है? हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा तलवार लेकर उनके सामने खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये लड़का ऐसे वहाँ पर क्यों खड़ा है, और ये चेंगसू होता है। और ये जो स्टोरी है ये चेंगसू की बैक स्टोरी है। वो बैंडिट बोलते हैं कि हे लड़के, क्या तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ढूंढ रहे हो? तुम्हें काफ़ी गौर से देखना होगा, क्या पता तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर मिल ही जाएं। एकदम अचानक चेंगसू नीचे की तरफ से अटैक करता है और उन सबको मारने लगता है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और चेंगसू बिल्कुल एक एक्सप्रेशन लेस बंदा बन चुका है। वो सोच रहा होता है कि मुझे जीने के लिए इन्हें मारना ही होगा और मुझे इन सब को मारना होगा। और प्रेजेंट में चेंगसू ने उन सब बैंडिट्स को मार दिया है। पीछे से कोई बोलता है कि टॉयस चेंगसू, और ये मूजिन होता है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? चेंगसू बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस इन्हें इनके क्राइम के लिए बस पे कर रहा हूँ। मूजिन बोलता है कि चेंगसू, क्या तुम ये जो कर रहे हो क्या ये ठीक है? मैं यहाँ पर इन्हें डिफेंड करने नहीं आया, मगर क्या ये ठीक था इन्हें इतने बुरे तरीके से मारना? मैं जिस चेंगसू को जानता हूँ वो तो इस तरह का नहीं है। चेंगसू बोलता है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ? तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मोजिन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? चेंगसू बोलता है कि एक चीज़ है जिसे तुम गलत समझ रहे हो। अचानक चेंगसू मोजिन की तरफ अटैक करने लगता है। मोजिन बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो अटैक करते हुए बोलता है कि मोजिन ये देखो, ये मेरा ट्रू नेचर है। और वो मोजिन की तरफ और ज़्यादा ज़ोर से अटैक करने लगता है। फिर एकदम मोजिन उसके कॉलर को पकड़कर उसको उठाकर ज़मीन पर फेंकता है। मोजिन बोलता है कि ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे पहले हो रहा था। फिर हमें पास दिखाया जाता है जब फर्स्ट टाइम चेंगसू ने प्रोवोक किया था मोजिन को फाइट करने के लिए। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम कुछ चाहते थे मगर पता नहीं क्या। तुम काफ़ी दिनों से किसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। अब तुम मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर सुनूंगा, मुझे बताओ। चेंगसू बिल्कुल खामोश हो जाता है। चेंगसू बोलता है कि ये जो लोग हैं ये माउंटेन बैंडिट्स हैं, जिन्हें डीमन बैंडिट्स भी बुलाया जाता है। और ये वही सब लोग हैं जिन्होंने मेरी विलेज को रेड किया था जब मैं छोटा था। मेरी जो विलेज थी वो एक स्मॉल और पीसफुल विलेज थी जो किंग हाई के पास थी, मगर वो पीस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। वो दिन आज तक मुझे क्लियरली याद है, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। ये वो दिन था जब इन सब लोगों ने हमारी विलेज पर अटैक किया। वो चीखें मुझे सुनाई देती हैं जो ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, और वो उनका हंसना उनको मारते हुए। उस केओस में मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका था और बिल्कुल हेल्पलेस था, और मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा था, बस एक चीज़ को छोड़कर कि मुझे जीना है। फिर चेंगसू का बचपन का वर्जन वो तलवार उठा लेता है और वो बैंडिट उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए उन सब को मारने लगता है और मारता ही रहता है, रुकता नहीं। चेंगसू बोलता है कि जब मैं उस चीज़ को वापस देखता हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी स्वार्थ जीने के लिए नहीं चला रहा था, मैं तो उन्हें मारने के लिए अपनी स्वार्थ चला रहा था। उसके बाद बस एक लक ही था या कोइंसिडेंट कि मुझे वो दांग के टॉयस ने फाउंड किया और मुझे अपने साथ ले गए। मगर उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वीक था और इन मेमोरीज से बस भागता ही रहता था, क्योंकि मैं अपना ट्रू नेचर हाइड करना चाहता था, अपने बीस्ट को छुपाना चाहता था। मुझे लगा ये इकलौता रास्ता है जिसकी वजह से वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे।
और इस सारे टाइम मैं शेमलेसली अपने सारे टॉयज फ्रेंड को डिसीव कर रहा था। मोजिन सोचता है कि अच्छा, तो उन सब लोगों को दोबारा देखने के बाद जो मेमोरीज इसने छुपाई हुई थी वो वापस से आ गई। ये जो मेमोरीज हैं ये वो दांग के प्रिंसिपल की जो फाउंडेशन बनी हुई है ये उसको शेक कर रही हैं और जो कुछ इसने सीखा हुआ है उसको भी। मोजिन बोलता है कि चेंगसू, इन द एंड तुमने ये इसीलिए किया क्योंकि तुम सरवाइव करना चाहते थे। क्या तुम्हें वाकई ही इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करना चाहिए? अगर मैं सच बोलूं, जो भी कुछ तुमने किया है वो रॉन्ग भी नहीं है। मैं जब सोचता हूं कि इन लोगों ने अभी तक जो भी कुछ किया है, ये सोचकर मुझे लगता है कि ये लोग मरना डिजर्व करते थे। अगर उस दिन तुम इन सब को नहीं मारते तो उस दिन तुम मर जाते और इसके बाद ये बहुत सारे लोगों को मारते और तुम्हारे जैसे बच्चों को भी जो बाद में सफ़र करते। जियांगू में भी बहुत ज़्यादा विलन है और इस तरह की दुनिया में तुम कैसे अपने आप को अवॉइड कर सकते हो? इस तरह के काम करने से तुम्हें अपने आप को बचाना तो होगा। और इवन शॉलन के पास भी स्पेशली ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम को करने के लिए बनाए गए हैं, जो है डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड। चेंगसू बोलता है कि इवन कि ये चीज़ सरवाइव करने के लिए की गई थी। तुम ये चीज़ डिनाई तो नहीं कर सकते कि मैं बहुत सारे लोगों को मारना चाहता था और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आई एम अफ्रेड जो बीस्ट मेरे अंदर है वो एक्चुअली मेरा ट्रू नेचर है और जो पर्सन अभी मैं हूँ मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ वो दांग की सारी टीचिंग भी ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद सिर्फ एक बीस्ट ही रह जाएगा और कुछ टाइम बाद मैं इनके जैसा मॉन्स्टर बन जाऊंगा। मोजिन सोचता है कि इसे डर लग रहा है कि ये जो अभी है ये वो खो देगा। मोजिन बोलता है कि चेंगसू, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस फियर को जो तुम अभी फील कर रहे हो, मगर तुम इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। जो मेमोरीज़ हैं, जो किलिंग इंटेंट है और ये जो तुम्हारी पास की मेमोरीज़ हैं ये तुम्हारा पार्ट बन चुकी हैं। तुम्हें इन्हें साथ लेकर चलना होगा और ये जो फीलिंग तुमने बिल्ड की है वो भी वुदांग में स्वाट सीखते हुए, और ये खुद को रोकना और ये सारी चीज़ें अब तुम्हारा पार्ट बन चुकी हैं। तुम्हें अपने जिस्म के इस पार्ट को अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पास को अपनी वुदांग की टीचिंग के साथ लेकर चलना होगा, जस्ट लाइक उन टॉयज़ की तरह जिन्होंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें एक्सेप्ट किया और उनके इस काम में कोई मोटिव भी नहीं था। उन्होंने ये गुड विल के लिए किया और इसीलिए तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा चेंगसू, और वो भी उस बच्चे के फ्यूचर के लिए जिसने तलवार उठाई थी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। और चेंगसू रोने लगता है। चेंगसू बोलता है कि थैंक यू मोजिन तुम्हारी इस टीचिंग के लिए। फिर कोई बोलता है मोजिन, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड जल रही है। कोई बोलता है कि जो कुछ तुम बोल रहे हो अगर ये सच है और ये ग्रेट टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड का पुराना लीडर है। वो रेड वालों वाला बंदा बोलता है कि ये बास्टर्ड स्टार्ट से ही नॉर्थ विंड एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे, राइट? स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर बोलता है कि यस ग्रेट सर। रेड वालों वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर गए हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर बोलता है कि मैं ये नहीं जानता, प्लीज़ ग्रेट सर मुझे छोड़ दें। और इसके बाद उसे मार दिया जाता है और वो रेड वॉल वाला बंदा बोलता है कि वुल्फ को गोलन में रिलीज़ कर दो। सबसे पहले हम उन्हें फ्लैश आउट करेंगे और फिर हम उन्हें हंट करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।